हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे दयालु मछुआरा। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। हरिया नाम का एक गरीब मछुआरा था। वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुधा के अलावा और कोई भी नहीं था। वह बहुत गरीब होने के नाते उसके पास पैसे भी नहीं थे। आज लगभग 3 दिन से सुधा बुखार से तप रही थी। हरिया के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वह उसका इलाज करवा सके। उस दिन वह सुबह जल्दी उठ गया। एक बार उसने सुधा के सिर पर हाथ रखा तो उसे अभी भी बहुत तेज बुखार था। उसने अपना मछली पकड़ने वाला जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने चला गया। नदी के किनारे पर पहुंचकर उसने अपना जाल डाला और मछली को फंसाने का इंतजाम करने लगा। वहां एक और मछुआरा धनवा अपनी नाव पर बीच नदी में मछली मार रहा था। हरिया को देखकर धनवा बोला, अरे बाबा, किनारे बैठने से बड़ी मछली नहीं मिलेगी। नदी के थोड़ा अंदर जाओ, तभी बड़ी मछली मिलेगी। हो सकता है कोई बड़ी मछली फंस जाए। तो हरिया कहता है, नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं नदी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ सकूं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। जो वह करेंगे अच्छा करेंगे। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली अवश्य मिलेगी। तभी धनवा ताना मारते हुए बोला, तो फिर बैठे रहो ईश्वर के भरोसे घाट को पकड़कर। हाँ, भगवान तुम्हारे लिए एक लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही नायाब मछली होती है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। ऐसी मछली किसी भाग्यवान को ही मिलती है। एक बार जिसे लाल परी मिल जाती है उसकी किस्मत ही चमक जाती है। खैर, हरिया ने धनवा की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद अपना जाल खींचा। उसका जाल काफ़ी भारी लग रहा था। तो हरिया कहता है, लगता है कि इस बार कोई बड़ी मछली फंसी है। मगर जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा भी नहीं फंसा था। उसकी जाल, उसमें ढेर सारा कचरा, प्लास्टिक की बोतल, सड़े पुराने जूते चप्पल फंस गए थे। यह देखकर धनवा जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, और बैठो भगवान के भरोसे। अरे वाह बाबा वाह, बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है तुम्हारे। इसी तरह रोज़ खजाना मिलता रहे तो एक दिन तुम जल्दी ही अमीर बन जाओगे। हरिया ने फिर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग हैं तुम्हारी दुनिया में। जो नदी में हमें पीने को पानी और खाना देती है उसी में लोग न जाने क्या क्या गंदगी चीज़ें डाल देते हैं। इतना सोचकर उसने फिर पानी में जाल डाला। इस बार उसके जाल में थोड़ी सी मछलियां फंस गई। लगातार मेहनत करने से हरिया का बूढ़ा शरीर थक गया था। इसीलिए जो मछली फंसी थी उसे ही समेटकर हरिया बाजार में जाकर बेच आया। दिन भर हरिया ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे कोई भी खरीदने नहीं आया। बाकी के मछुआरे ने बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाए थे। उसकी सारी मछलियां देखते ही देखते तुरंत बिक गई। और फिर हरिया कहता है कि हे भगवान, शाम होने को आई है, अब तो बाजार भी उठने लगा है, एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचता था कि थोड़े पैसे आ जाएंगे तो सुधा के लिए थोड़ा दवाइयाँ लेता जाऊंगा। बेचारी बुखार से कई दिनों से तप रही है। अभी हरिया यह सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने बोला, बाबा, यह मछली कितने की है? बेटा, यह तो 300 रुपये की है, मगर मैं तुम्हें 200 रुपये में दे दूँगा। वह व्यक्ति कहता है, 200 तो बहुत महंगा है, मैं तुम्हें इसका 150 रुपया दे सकता हूँ। वैसे भी बाज़ार बंद होने वाला है, अब कोई तुम्हारी मछलियों को नहीं खरीदेगा। इससे पहले कि यह सड़ जाएं, इन्हें तुम मुझे 150 रुपये में दे दो। अब हरिया के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वह देता ना तो क्या करता। आखिर हरिया को 150 रुपये में ही उसे सारी मछलियां देनी पड़ी। बाजार भी तब तक उठ चुका था। हरिया ने अपनी दुकान समेटी और वहां से घर चल दिया।
अभी वह बाजार से निकल भी नहीं पाया था कि उसके कानों में एक आवाज़ आई, बाबा इस अंधे की भी सुनते जाते, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बाबा दया करो, बाबा मुझ पर दया करो। हरिया ने मुड़कर देखा तो एक अंधा अपाहिज सड़क के किनारे पड़ा कहरा रहा था। उसकी दोनों आंखें खराब हो गई थी और पैर भी बेजान थे। जैसे ही सुख ठंडल हो, हरिया को उस पर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उस अपाहिज को उड़ा दी और पास ही के दुकान से थोड़ा सा खाने का सामान भी लाकर उस अपाहिज को देते हुए बोला, लो खा लो। फिर वह अंधा व्यक्ति बोला, तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई, तुम कौन हो बाबा? फिर हरिया अपने बारे में उसको बताता है। तब अपाहिज अपनी झोली से कुछ दाने उसको देते हुए कहता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझ जैसे अपाहिज की मदद की है, बाबा भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देगा, जरूर देगा। लो यह दाने रख लो, कल जाल डालने से पहले नदी में इन दानों को छिड़क देना। हरिया ने वह दाने अपने पास रखे और अपनी फटी चादर उस अपाहिज को अच्छी तरह से ओढ़ाकर वहाँ से अपने घर को चला गया। घर पहुँचने पर उसने देखा कि सुधा की तबीयत अब कुछ ठीक थी। यह देखकर हरिया को थोड़ी राहत मिली। उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने अपने लिए थोड़ी सी मछलियाँ बचा कर रखी थी, पूर्ण मछलियाँ नहीं बेची थी। साथ उसने कुछ इधर उधर से खरीदी भी थी। उसमें थोड़ा सा चावल और आलू बनाए और सुधा को खिलाया। सुधा को खिलाकर सुलाने के बाद जैसे ही वह खाने बैठा, तभी वहाँ गांव का कुत्ता कालू आ गया। कालू को देखते ही हरिया के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह कालू को पुचकारते हुए बोला, क्यों कालू बेटा, भूख लगी है? ठहर, अभी तुझे भी खाना देता हूँ। इसके बाद हरिया ने अपने बचे हुए खाने में से एक हिस्सा उस कालू के सामने डाल दिया। एक अरसे से हरिया ऐसा ही करता आ रहा था। वह जब खाने बैठता, कालू वहाँ आ जाता। कालू हरिया के साथ मिल बांटकर खाना खाया करता था और खाना खाकर कालू वहाँ से चला जाता था और हरिया भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह वह फिर अपना जाल लेकर मछली पकड़ने चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसे उन दानों की याद आई जो कल उसे अपाहिज ने दिए थे। उसने एक दाने को नदी में बिखेर दिया, फिर वहाँ अपना जाल डाला। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक लगा कि जैसे जाल में कोई भारी चीज़ फंसी है। हरिया जाल को खींचने लगा, मगर बूढ़ा होने के कारण उससे जाल खींचा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे काफ़ी देर मेहनत करने के बाद उसने जाल को बाहर निकाला। जाल को देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। जाल में एक बड़ी सी लाल परी मछली फंसी थी। धनवा मछुआरा भी यह देख कर दंग रह गया। लाल परी मछली को देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। उसके मन में ही मन सोच में पड़ा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी मछली अगर मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाए। इस बूढ़े से किसी भी तरह की मछली छीन लेनी चाहिए। उधर धनवा की दुष्टता से अनजान हरिया किसी तरह उस मछली को उठाकर वहाँ से जा रहा था। तभी उसे एक तेज धक्का लगा और वह बुरी तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे धनवा ने धक्का दिया था। उसके गिरते ही धनवा ने तेजी से लाल परी मछली को उठाकर भागा। हरिया चिल्लाया, अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई तो पकड़ो, कोई तो मेरी मदद करो। मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो हरिया की पुकार सुनता। लेकिन अगले ही पल न जाने कालू वहाँ कैसे आ गया और भागते हुए धनवा पर टूट पड़ा। उसने कई जगह धनवा को काट खाया। धनवा दर्द से चिल्ला उठा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के रहने वाले लोग वहाँ भागते भागते आए। इतने सारे लोग के सामने धनवा अपनी पोल खोलने से डर रहा था। धनवा लाल परी को वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक हरिया भी वहाँ पहुँच गया। लोगों ने उस मछली को हरिया को सौंप दिया। फिर सोचता है कि मछली बहुत बड़ी है, इसे काटकर इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रख लेता हूँ, बाकी
हिस्से को बाज़ार में अच्छी तरह कीमत मिल जाएंगे और वहीं जाकर बेच दूंगा। यह सोचकर हरिया मछली को घर लाया और जैसे ही उसने मछली को काटा तो उसके पेट से नींबू के आकार का लाल रंग का मानिक पत्थर रूपी निकला। मानिक को देखते ही हरिया की आंखें चौंधिया गई। फिर हरिया कहता है कि हे भगवान, इतना बड़ा मानिक पत्थर, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। इस प्रकार तो मुझे सारी ज़िंदगी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह ज़रूरत उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस मानिक का एक हिस्सा उसका भी है। यह सोचकर हरिया उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वह अपाहिज मिला था, मगर अब वहां कोई नहीं था। वहां बस हरिया की फटी हुई चादर ही पड़ी थी। लोगों से पूछने से पता चला कि उन्होंने वहां किसी भी अपाहिज को पहले कभी नहीं देखा। फिर हरिया सोचने लगता है कि फिर वह कौन था। स्वयं भगवान ने शायद मेरी मदद की है और मेरी नसीब को चमका दिया है। इस घटना के बाद हरिया की काया ही पलट गई। अब उसके जीवन में किसी चीज़ की कभी कोई भी कमी नहीं रही। वह अपनी पत्नी सुधा और कुत्ते कालू के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा और साथ ही साथ दिल खोलकर दीन दुखियों की सहायता करने लगा। न जाने किसी दिन दुखी के भेष में कौन मिल जाए। तो यह कहानी थी दयालु मछुआरे की, जिसे ईश्वर पर बहुत ही भरोसा था और वह दूसरों की मदद किया करता था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।